हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर चल रहा है। इसके टोटल 5 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने में से अगर किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद के वीडियो आप एक दूसरे से लिंक है सभी वीडियो। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेंगे, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहेगा आपका लेक्चर नंबर 6। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, एक दुकानदार है, वो वस्तु को खरीदता है और फिर उसे बेचता है। तो वो क्या करता है, वो खरीदता कितना है, 1000 ग्राम खरीदता है वो। ठीक है, 1000 ग्राम खरीदता है, पर बेचता कितना है, 900 ग्राम। लिखा गया है यहाँ पे 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि वो जो बाट है, उसका जो नापने की इकाई है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम यूज़ करता है। यानी कि वो कितना बचा रहा है, 100 ग्राम बचा रहा है उसका। ठीक है, कितना बचा रहा है वो, 100 ग्राम को उसका क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का। ठीक है, 1000 रुपये की कोई 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, उसको 900 ग्राम तोल के बेच रहा है वो, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 100 ग्राम का प्रॉफिट। और एक बात आप ध्यान रखना कि आप अगर वस्तु से कंपैरिजन करते हो हर बार, यानी कि वस्तु से लाभ या हानि परसेंट निकालते हो, तो ये क्या हुआ आपका, ये 1000 ग्राम आपका क्रय मूल्य हो गया उस व्यक्ति के लिए, और ये जो 900 है ये आपका विक्रय मूल्य है। यानी कि 1000 ग्राम उसने वस्तु खरीदी, पर दी कितनी, 900 ग्राम। ठीक है, मान लो कोई शक्कर है, उसने 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही दी किसी व्यक्ति को, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 ग्राम शक्कर का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और कितने पे हुआ, ये कितने पे हुआ, इसको निकालने के लिए वस्तु का हमेशा ध्यान रखना कि जो वस्तु की जो हमेशा लाभ या हानि परसेंटेज आप निकालोगे, वो क्रय मूल्य पे ना निकालते हुए हमेशा विक्रय मूल्य पे निकलेगा। अगर आपको वस्तु की बोल दे तो वस्तु का जो आपका लाभ या हानि परसेंट निकलेगा वो हमेशा विक्रय मूल्य पे निकलता है। और अगर प्राइस या पैसों का कुछ बोलते, रुपीस का कुछ बोल दे आपसे, तो वो लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा आपका क्रय मूल्य पे निकलेगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, वस्तु पे जब भी आप लाभ या हानि परसेंट निकालोगे तो हमेशा क्रय मूल्य को आप बेसिक मानोगे, यानी कि उसका बेस मानोगे। और अगर पैसों पे निकाल रहे हो, प्राइस पे निकाल रहे हो किसी की, तो हमेशा आपका क्रय मूल्य बेस रहेगा। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट का, वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। पर ये किसके लिए, ये प्राइस के लिए, रुपीस के लिए ये। ठीक है, और अगर आपको वस्तु के बारे में जानना है कि वस्तु के लिए लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा, लाभ बटा यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आ जाएगा इंटू 100। यानी कि वस्तु की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पे ही की जाती है। ध्यान रखना ये बात, वस्तु के लिए आप लाभ या हानि परसेंट निकालोगे तो हमेशा आपका जो बेस रहेगा वो आपका विक्रय मूल्य रहेगा वस्तु के लिए। और अगर आप रुपीस के लिए निकाल रहे हो तो आपका हमेशा बेस रहेगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है वस्तु, यानी कि 1000 ग्राम शक्कर की जगह आप 900 ग्राम शक्कर बेच रहे हो, तो आपको 100 ग्राम शक्कर का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर लाभ परसेंट निकालोगे आप, तो लाभ की जगह कितना आएगा आपका, 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम शक्कर आपकी बच गई, तो 100 ग्राम आपका लाभ हो गया है। और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया हुआ क्या दिया हुआ, 900 ग्राम। ठीक, 900 ग्राम आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इंटू आपका 100 आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। 100/900 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/9 यानी कि 11 सही 1/9% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट किसी प्राइस के लिए निकालते हो, किसी रेट के लिए निकालते हो, तो हमेशा जो आपका बेस रहेगा वो क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, यानी कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो आपका लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 आपका लाभ या हानि परसेंट का फॉर्मूला रहेगा। और अगर आप इसकी जगह वस्तु को बेस मान के रखते हो, यानी कि वस्तु के लिए निकालते हो लाभ या हानि परसेंट, पहले आपने निकाला प्राइस के लिए, पर अगर आप वस्तु के लिए निकालते हो लाभ या हानि परसेंट, तो आपका जो बेस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका लाभ या हानि परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, लाभ या हानि बटा विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ध्यान रखना, प्राइस के लिए अलग होता है फॉर्मूला और वस्तु के लिए अलग होता है। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ वस्तु दी हुई है, यानी कि जो आपका जो तोलने की इकाई है, जो मापने की इकाई है आपकी, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का यूज़ करता है। आप शक्कर मान लो कि शक्कर है आपकी 1000 ग्राम,
पर वो दे कितने रहा है, वो 900 ग्राम दे रहा है। खरीद के लाया 1000 ग्राम पर दे रहा है 900 ग्राम, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उसे। कितने पे हो रहा है, 900 पे, क्योंकि आपका जो विक्रय मूल्य है यहाँ पे 900 रहेगा। ठीक, तो 100/900 इंटू 100 यानी कि 11 से 1/9% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में आपको ओनली यहाँ पे इतनी सी लाइन दी हुई थी और आपको लाभ या हानि परसेंट पूछा हुआ था। ठीक है, पर इसमें आपको क्या बढ़ा दिया गया, 10% लाभ और बढ़ा दिया, यानी 10% लाभ पर वो बेचता है और उसके अलावा वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भी इस्तेमाल करता है, तो 2-2 परसेंटेज लाभ परसेंट हो रहा है उसको, यानी कि 10% लाभ आपका स्टार्टिंग में हो ही रहा है, उसके अलावा आपको यहाँ पे 200 ग्राम का लाभ वो अलग से कमा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आपको 10% तो दिया हुआ है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम भार का यूज़ कर रहा है, तो इसको भी हम लाभ परसेंटेज में निकाल लेंगे। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमने लाभ परसेंट कैसे निकाला था, आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का यूज़ करता है, यानी कि वो स्टार्टिंग में 1000 ग्राम यूज़ करता था, यानी 1000 ग्राम तुलवा के वो लाया किसी से, यानी कि उसका क्रय मूल्य आपका 1000 ग्राम है, पर वो जो ग्राहक है उसको कितने में दे रहा है, 800 ग्राम का यूज़ करके उसे बेच रहा है। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 ग्राम हो जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका 800 ग्राम हो जाएगा। कितने का बेनिफिट हो रहा है उसको, 200 ग्राम का उसे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 200 ग्राम उसका लाभ है, तो आपको यहाँ पे लाभ परसेंट निकालना है, यानी कि हम ये वाली जो है आपकी, इसका लाभ परसेंट निकालेंगे, जो भी आपका लाभ परसेंट आएगा और ये आपका लाभ परसेंट एक और दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के एक मिक्स लाभ परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पहले लाभ परसेंट निकाल रहे हैं हम, तो आपका 1 किलो दिया हुआ था तो 1000 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपकी 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है तो 800 ग्राम हो जाएगी। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, लाभ यानी कि 200 और विक्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु की बात चल रही है यहाँ पे वस्तु के लिए हम कर रहे हैं, तो आपका 800 ग्राम आपका विक्रय मूल्य नीचे आएगा। ठीक है, और इंटू आपका 100 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 200/8 हो जाएगा, यानी कि 100/4, या फिर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से आपका आएगा, 4 5 20 50, 2 यानी कि 25 आएगा आपका। ठीक है, 25% लाभ वो इसके भार से कमा रहा है। ठीक, 25% लाभ वो इसके भार का इस्तेमाल करके कमा रहा है और 10% लाभ वो मिठाई बेचते टाइम कमा देता है। ठीक है, यानी कि 2 लाभ हो रहे हैं उससे, एक लाभ है आपका 10% का और दूसरा लाभ है आपका 25% का। 2 लाभ आपको दिए हुए हैं और आपको पूछा गया कि इसका लाभ परसेंट कितना होगा टोटल, तो टोटल लाभ परसेंट निकालने के लिए आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने मिक्स परसेंटेज निकालने का, a + b + ab/100। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि दोनों लाभ है आपके, तो 10 + 25 + 10 × 25/100 हो जाएगा, 25 और 10 35 प्लस आपका 250 यानी कि 2.5 हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा 37.5। ठीक, 37.5% का उससे लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 37.5% उसको लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको जो वस्तु दी हुई है उसको पहले लाभ परसेंट निकाल लो उसका, और एक और लाभ परसेंट आपको दिया हुआ है, दोनों को मिक्स कर दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के इस क्वेश्चन को दे दिया गया है आपको। समझते एक बार और, आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो 1000 ग्राम वस्तु को लेके आता है पर 800 ग्राम ही बेचता है वो। इस तरह से आप ध्यान रखो कि वो 1000 ग्राम वस्तु लेके आता है बाजार से, पर वो बेचते टाइम 800 ग्राम ही बेचता है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसे, 200 ग्राम का, और कितने पे हो रहा है, 800 पे। क्यों हो रहा है 800 पे, क्योंकि यहाँ पे वस्तु दी हुई है, तो वस्तु की गणना हमेशा आपका विक्रय मूल्य पे होगी। ठीक, तो आपका 200/800 × 100 हो जाएगा लाभ परसेंट, तो यहाँ से आपका लाभ परसेंट 25% आ जाएगा। ठीक, 25% लाभ परसेंट आपका यहाँ से आ चुका है, और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 10% लाभ दिया हुआ है, यानी कि वो 25% लाभ यहाँ से कमा रहा है और 10% उधर से लाभ कमा रहा है। ठीक, तो टोटल आपके 2 लाभ है, 10% और 25% के, इन दोनों को मिला के एक मिक्स परसेंटेज लाभ निकालना है आपको। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे a + b + ab/100, जो कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा 10 + 25 + 10 × 25/100, यानी कि आपका 37.5 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है
कि नकद भुगतान के लिए 12 सही 1/2% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, ये जैसे कि आपका अंकित मूल्य है और एक छूट % है। ठीक है, कटौती को हम छूट ही बोलते हैं। ठीक, छूट दी हुई है आपको और एक अंकित मूल्य, ये दो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। अंकित मूल्य का मतलब होता है आपका मार्क्ड प्राइस। ठीक, जो बाजार में जो भी वस्तु आप खरीदने जाते हो उस पर जो प्राइस लिखी होती है उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य उसे बोला जाता है। ठीक है, और जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, मार्क्ड प्राइस पे ही हमेशा छूट दी जाती है। यानी कि आपको यहाँ पे 12.5% की छूट दी हुई है, ये आपकी अंकित मूल्य पे ही दी हुई है। यानी कि मान लो आप किसी वस्तु की प्राइस आपकी 100 दी हुई है, ये आपकी मार्क्ड प्राइस लिखी हुई है उस पर वस्तु पे। ठीक है, और आपको बोला गया है ऑफर में कि 12.5% की इस पर छूट मिलेगी। ठीक है, 12.5% की छूट मिलेगी तो इस वस्तु की जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 87 सही 1/2 मतलब 87.5 आपकी उस वस्तु की कीमत हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है और जो चीज़ मिलती है आपको छूट देने के बाद ये आपका होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है वो हमेशा आपका विक्रय मूल्य होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है ये वाली, कि मार्क्ड प्राइस पे जब आप छूट देते हो तो उसके बाद जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो आपका हमेशा विक्रय मूल्य ही होगा, क्रय मूल्य नहीं होगा, वो हमेशा आपका विक्रय मूल्य होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती देने के उपरांत भी 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है जिसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 210 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी दो ट्रिक्स है। आपको पहले मैं अपनी वाली ट्रिक से बताता हूँ, फिर बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा जिसमें आप एक लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर ले आओगे। ठीक है, तो करते सॉल्व इसे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है छूट दी हुई है 12.5%। ठीक, और आपको जो लाभ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20% का लाभ। ठीक, 20% आपको लाभ दिया हुआ, छूट दी हुई 12.5%। जो 12.5% होता है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में 1/8 लिखते हैं। ठीक, और जो लाभ होता है 20% का इसे 1/5 लिखते हैं। आपको पिछले वीडियो देख लेना चाहिए परसेंटेज के, वहाँ पे मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना 12.5% आपका 1/8 होता है और जो 20% है वो 1/5 होता है। अब यहाँ पे आपको छूट दी हुई है तो छूट में आपकी जो नीचे की वस्तु होती है ये हमेशा मार्क्ड प्राइस रहेगी। ठीक है, और एक जो है ये हमेशा आपका डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट यानी कि छूट रहेगी ये एक आपकी। ठीक है, यानी कि 8 रुपये आपकी मार्क्ड प्राइस है, उस पर आपको 1 रुपये की छूट मिल रही है, तो वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है आपकी, जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका 7 रुपये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम 3 चीज़ें लिखेंगे, आपका CP और SP का रेशियो आएगा और एक और आपका आएगा मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो जो फर्स्ट वाली ये चीज़ें आपकी 1/8, यहाँ से आपका मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। मार्क्ड प्राइस आपकी 8 दी हुई है और डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 1 रुपये का, यानी कि 8 रुपये की आपकी मार्क्ड प्राइस थी, बाजार में मार्क्ड प्राइस आपकी 8 रुपये की थी, उस पर आपको 1 रुपये की छूट मिली है, तो वस्तु की जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7 रुपये, और जो 7 रुपये आपका यही आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, यानी कि 1/8 से आपकी मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशियो आया है वो 8:7 आपका आ चुका है। यानी कि 8 रुपये आपकी मार्क्ड प्राइस है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो वस्तु की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 7 रुपये हो जाएगी। अब इस पे आते हैं 1/5 पे। आपको ये तो बताया हुआ मैंने, 5 जो हमेशा CP होता है और 1 रुपये आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा वही रहेगा। यानी कि आपको यहाँ पे लाभ दिया हुआ है तो 1 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 5 रुपये की वस्तु है, उस पर 1 का प्रॉफिट है, तो 5 रुपये आपका क्रय मूल्य रहेगा और सेलिंग प्राइस 6 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:6 दिया हुआ है और यहाँ पे मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 8:7। दोनों को मिक्स करके लिख लेते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस रेशियो मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 5:6 और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का दिया हुआ आपको 7:8, यानी कि सेलिंग प्राइस 7 दी हुई है, मार्केट प्राइस 8 दी हुई है। अब तीनों रेशियो का आपको मिक्स करना है। ठीक, तो आपका 7 का × 5 में होगा तो 35 हो जाएगा, 7 का × 6 में होगा तो 42 और 6 का × 8 में होगा तो 48। आई थिंक ये सब आपको आता ही होगा,
कुछ नहीं करना है, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, या फिर आप 7 का इंटू पूरे इक्वेशन में कर दो और यहाँ पे आप 6 का इंटू कर दो, इस तरह से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक, तो ये आपका रेशियो आपका आ चुका 35:42:48। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 210 रुपये दिए हुए, ये क्या बोला गया, आपको खरीदा गया, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है। ठीक है, यानी कि 35 यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 35 है, सेलिंग प्राइस 42 है और मार्केट प्राइस आपकी 48 है। ये आपका रेशियो निकला है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपको 210 रुपये दिया हुआ है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 210 रुपये, पर हमारे अकॉर्डिंग 210 की वैल्यू कितनी है 35, यानी कि 35 की वैल्यू आपकी 210 के बराबर है। आपको क्या पूछा गया है कि अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि आपको 48 की वैल्यू पूछी गई है। 35 की वैल्यू 210 है तो 48 की वैल्यू कितनी होगी आपसे, बस ये पूछा गया है। तो आपका 48 की वैल्यू निकालने के लिए 200 जो 35 है आपका 210 के नीचे आ जाएगा और आपका इंटू हो जाएगा 48 का। ठीक, इसको आप 7 से कट करोगे तो 7 या 21, 7 पंजे 35, 5 से आपका कट हो जाएगा 6 बार में, और 6 का इंटू 48 में करोगे आप तो 6 8 28 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे छूट दी हुई है 12.5% की और लाभ दिया हुआ है 20% का। ठीक, तो छूट जो होती है 12.5% की, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 1/8 आ जाएगा। अब ये जो 8 रहेगा आपका नीचे की जो वैल्यू रहेगी है हमेशा ये आपकी छूट वाली कंडीशन में हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस रहेगी आपकी। ठीक है, 8 रुपये आपकी मार्क्ड प्राइस है और एक जो होगी ऊपर वाली वैल्यू ये आपका हमेशा डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे छूट दी हुई है आपको तो ये आपका छूट हो जाएगा। 8 रुपये की आपकी मार्क्ड प्राइस है, उस पर 1 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वस्तु की जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कितनी हो जाएगी 7, यानी कि आपको यहाँ से मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो पता चल गया है 8:7। ठीक, नीचे आपका लाभ परसेंट दिया हुआ 20%, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 1/5 लिखते हैं। 5 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5 की वस्तु आपकी 6 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशियो मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग दिया हुआ तो इन तीनों को मिक्स करके लिख लेंगे। आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो लिख देंगे 5:6, 7:8। ठीक, अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तीनों का रेशियो मिल जाएगा 35:42:48 पर और ये कॉस्ट प्राइस आपका 35 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 42 और मार्केट प्राइस 48। पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 210 रुपये दी हुई है, यानी कि 35 आपका कॉस्ट प्राइस है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 210 दी हुई है। तो हम रखेंगे 35 की वैल्यू 210 के बराबर और हमें निकालना है अंकित मूल्य की मार्केट प्राइस निकालना है, ये वाली वैल्यू आपको। तो 48 की वैल्यू आपको निकालना, 35 की वैल्यू 210 है तो 48 की वैल्यू निकालने की 210/35 इंटू 48 हो जाएगा। इसको जब कट पिट करोगे आप तो 288 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अंकित मूल्य रहेगा। ठीक है, तो एक मेथड तो आपकी ये हो गई है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें आपको कुछ नहीं बस एक फॉर्मूला याद करना है और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वो मेथड भी हम कर लेते हैं। उसमें आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला रहेगा आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपका कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तब आप इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्ड प्राइस बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को आप मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस के रेशियो में भी लिख सकते हो। ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपके इसी के हैं, इसी से आपका ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं आपको मार्केट प्राइस नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है, पर आपको प्रॉफिट परसेंट पता है कितना हो रहा है 20%, और आपको डिस्काउंट भी पता है कितना है 12.5% का। ठीक, तो इसको हम जब माइनस करेंगे आपका तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 अपॉन ये आपका 87.5 हो जाएगा। इसको हम 5 से कट करेंगे, ऊपर आपका 1200 हो जाएगा, पॉइंट आप हटा दोगे तो आपका 1200 हो जाएगा। इसको आप 25 से कट करते हैं तो 25 से आपका 4 बार में जाएगा और 8 बार में जाएगा। ठीक,
25 चौक 100, 25 आठी 200, और ये आपका 25 की 75 हो जाएगा, बचेगा 12 यानी कि 125, 25 पंजे 125, 48:35 आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो हो जाएगा, यानी कि मार्क्ड प्राइस आपकी 48 है और कॉस्ट प्राइस आपकी 35 है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 210 रुपये। तो 35 की वैल्यू 210 के बराबर हो जाएगी, आपको 48 की वैल्यू निकालना है। तो वही आपका क्वेश्चन हो गया है 210/35 × 48। ठीक, तो आपको उतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखो, यहाँ पे आपको मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका आंसर 288 ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले आपके सिंपल फॉर्मूले, ज़्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है। मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो टफ क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, उसमें आप अगर वो क्वेश्चन करने लगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इससे डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रखो तो आपको मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखी और कट पिट किया तो आपका आंसर 288 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। चाय के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी की चाय पर कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहले 10 किलो चाय खरीदती है तो अब कितने किलो चाय खरीदेगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पहले आपकी चाय के मूल्य में वृद्धि हुई है तो इससे क्या हुआ, उसके कुल खर्च में भी वृद्धि हो गई है। तो वो पहले 10 किलोग्राम चाय खरीदती तो अब कितने किलोग्राम चाय खरीदेगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। 32% आपको दिया हुआ तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म हम निकाल लेंगे, 32/100 यानी कि 8/25 आपका आ जाएगा। ठीक, 25 आपकी चाय की कीमत थी पहले पास्ट में, प्रेजेंट में कितनी बढ़ गई है, 8 आपकी प्लस हो गई है। ठीक, 8 प्लस हो गई है कीमत आपकी। ठीक, तो आपकी जो वस्तु की कीमत है वो पहले आपकी 25 थी, उसमें आपकी 8 बढ़ चुकी है तो कितनी हो गई, अब 33 हो गई। ठीक, यानी कि पास्ट में आपकी जो कीमत थी वो 25 थी और प्रेजेंट में अब आपकी कीमत कितनी हो जाएगी, 33। ठीक, ये आपकी कीमत की बात हो गई। आगे आपको बोला गया है कि इसके खर्च में आपकी 10% की वृद्धि होती है। ठीक, तो 10% आपका 1/10 होता है। ठीक, तो आपका जो एक्चुअल खर्च था वो 10 रुपये था, पर अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपये, क्योंकि एक खर्च आपका बढ़ चुका है। तो कीमत इनटू मात्रा बराबर आपका खर्च होता है। ठीक, यानी कि अभी कीमत है 25 से 33 हो गई है कीमत, तो मात्रा आपको पता नहीं कि मात्रा कितने से कितनी हुई है, पर आपको खर्च पता है कि खर्च आपका 10 से 11 हो गया है, क्योंकि एक बढ़ चुका है। ठीक, तो आपका कीमत 25 से 33 हो गई है और जो खर्च है वो 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है। तो आपको बोला गया है कि पहले अगर वो 10 किलो चाय खरीदती थी तो अब कितने किलो चाय खरीदेगी। ठीक है, तो कीमत का इंटू जब आप मात्रा में करोगे तभी आपका खर्च निकलता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 25 में किसका इंटू करेंगे, आपका 10 आ जाए। ठीक, तो 25 में आप इंटू करोगे 2/5 का, तभी आपका 10 बनेगा। ठीक, 25 में आप 2/5 का इंटू करोगे तो 5 से 5 जम कट जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक, तो आपका 2/5 का इंटू होगा। और 33 में आप किसका इंटू करोगे, आपको 11 मिल जाए तो 1/3 का। ठीक है, तो 33 में आपका 1/3 का इंटू करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। ठीक, तो आपका इस तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपकी जो मात्रा है वो पहले 2/5 थी और अब 1/3 हो जाएगी। ठीक, यानी कि पहले मात्रा आपकी 2/5 थी, उससे बढ़कर आपकी 1/3 हो गई है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इंटू 2 में करेंगे और 5 का इंटू 1 में करेंगे, 3 दूने 6 हो जाएगा और 5 एकम 5, यानी कि पहले आपकी मात्रा 6 थी और अब आपकी मात्रा 5 हो चुकी है। ठीक है, यानी कि आप पहले 6 किलो चीनी खरीदते थे और अब आप 5 किलो चीनी खरीद रहे हो। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है कि पहले आप 10 किलो चीनी खरीदते थे। ठीक है, तो आपको 6 की वैल्यू दी हुई है 10 और 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 6 की वैल्यू 10 दी हुई है तो 5 की वैल्यू आपको बताना है। तो 10 के डिवाइड में 6 आ जाएगा और इंटू में आपका 5 हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा 50/6, 6 से कट करेंगे तो 6 से 8 बन जाएगा, 48 हो जाएगा, बचेगा आपका 2/6। इसको हम कट करेंगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, 8 सही 1/3%। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं कहा गया है आपको। बोला गया है कि 32% की चाय के मूल्य में वृद्धि होती है, इससे क्या होता है, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो एक गृहिणी अगर पहले 10 किलो चाय खरीदती थी तो अब वृद्धि होने के बाद वो कितना किलोग्राम चाय खरीदेगी, आपसे यही पूछा गया है।
तो 32% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपकी 8/25 होती है। 25 का मतलब हो गया आपकी पहले जो चाय की मूल्य की कीमत थी वो 25 रुपये थी और अब 8 आपका बढ़ चुका है, यानी कि 25 से 8 बढ़ाओगे आपको 33 हो जाएगा। यानी कि पहले आपकी चाय की कीमत 25 रुपये थी और अब आपकी 33 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये चाय की कीमत आपकी बढ़ चुकी है। अब आगे आपको बोला गया कि इसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई है। तो खर्च में 10% की वृद्धि हुई तो 10% आपका 1/10 होता है, यानी कि पहले आपका खर्च 10 रुपये था, 1 बढ़ जाएगा यानी 11 रुपये हो जाएगा। तो खर्च आपका 10 से 11 हो जाएगा। जब आप कीमत का इंटू मात्रा में करोगे तभी आपका खर्च निकलता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, कीमत का इंटू जब आप मात्रा में करोगे तभी आपका खर्च निकलेगा। मान लो आपकी जो शक्कर की कीमत हो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और आपने 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी, तो आपकी जो खर्चा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना रहेगा। ठीक, तो आपका कीमत का इंटू जो मात्रा में करोगे तभी आपका खर्च निकलता है। तो आपको यहाँ पे कीमत दी हुई है 25, खर्च दिया हुआ है 10, तो मात्रा कितनी ये निकालना है आपको। तो 25 में कितने का इंटू करे कि आपका 10 खर्च हो जाए। ठीक, 25 में आप कितने का इंटू करोगे कि आपको 10 मिले खर्चे में। तो आप 2/5 का जब 25 में इंटू करोगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। ठीक, तो 2/5 आपकी पहले वाली मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे आपकी कीमत दी हुई 33 और खर्च दिया हुआ है 11, यानी कि 33 में आप कितने का इंटू करोगे कि आपको 11 मिल जाए। ठीक है, 33 में आप कितने का इंटू करोगे कि आपको 11 मिल जाए। तो आप 1/3 का इंटू करोगे तो आपका 33 3 से कट जाएगा 11 बार में, तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो आपकी मात्रा है वो 1/3 हो जाएगी। पहले आपकी मात्रा 2/5 थी, वो घटकर 1/3 हो चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। आपका 3 का इंटू 2 में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और 5 का इंटू 1 में हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसका इंटू करोगे तो 3 दूने 6 और 5 एकम 5, यानी कि पहले आपकी मात्रा पास्ट में 6 थी और प्रेजेंट में आपकी मात्रा 5 हो चुकी है। यानी कि पहले आप 6 किलो खरीदते थे और 5 किलो खरीद रहे हो। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले 10 किलो खरीदते थे और अब आपको बताना कितने किलो आप खरीद रहे हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 10 किलो जो दिया हुआ है वो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि पहले की आपकी मात्रा 6 थी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले की मात्रा आपकी 10 थी। तो 6 की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, 5 की वैल्यू आपको निकालना 10/6 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 50/6, यानी कि 8 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है 2-3 बार, तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आपको स्टार्टिंग में बोला गया है कि वस्तु पे उसे 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ कैसे निकालते हैं, 10% की जो फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये दिया हुआ है, जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 10 + 1 यानी कि 11 रुपये दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये और सेलिंग प्राइस 110 रुपये है। इस तरह से हम मान लेते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, इस पर 10% का लाभ यानी कि 110 रुपये में वस्तु को बेचेगा वो। इसकी जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है वस्तु की और जो विक्रय मूल्य है वो 110 रुपये है। अब आपसे बोला गया है कि यदि वस्तु को 4% सस्ते में खरीदे, पहले कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीद रहा था वो, पर 4% सस्ता खरीदे तो 100 का 4% कितना हो जाएगा आपका 4 रुपये। 4 रुपये जब आप 100 रुपये में से कम करोगे तो 96 आ जाएगा। यानी कि पहले आप 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब इसे 4% सस्ता यानी कि 96 रुपये में आप खरीदोगे तो आपको 18 सही खरीदने के बाद आप 18 सही 3/4% लाभ पर इसे बेचो तो आपको 10 रुपये अधिक मिलेंगे पहले वाली सेलिंग प्राइस से। ठीक, आपने 96 रुपये में वस्तु खरीद ली, अब आपको क्या करना है, 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचना है। तो 18 सही 3/4% की जो सिंपल फॉर्म होती है वो निकालेंगे। 18 चौक 72 और 3 75/100, 75/4 इंटू 1/100 हो जाएगा। 25 से 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, यानी कि आपका 3/16 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो 16 दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और 3 दिया हुआ है आपको लाभ। ठीक, आप 16 रुपये में वस्तु खरीदोगे और 19 रुपये में उसे बेचोगे, पर यहाँ पे आपको जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है वो 96 रुपये दी हुई है। यानी कि 16 की वैल्यू 96 है, कितने गुना है, 6 गुना। तो आपकी जो 19 है वो भी 6 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 114, यानी कि 114 आपका आ जाएगा। ठीक, जब 96 पे आप 18 सही 3/4% लाभ पर इसे बेचोगे तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वो 114 हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक बार फिर से समझो। 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है तो हमने मान लिया कि वो वस्तु 100 रुपये की थी
उस पर 10% का लाभ हुआ, यानी कि 10 रुपये आप ज़्यादा करोगे उस पर, तो 110 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक, 100 की वस्तु 110 रुपये की हो गई है। अब आगे आपको बोला गया कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, इसमें आप अगर 4% सस्ता खरीदते हैं, यानी कि पहले आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, अगर आप इसे 4% सस्ते रुपये में खरीदते हैं, यानी कि 4 रुपये कम में खरीदते हैं, 1000 का 4% 4 होता है, तो 4 रुपये कम में खरीदते हैं, यानी कि 96 रुपये में खरीदते हैं, और 96 रुपये में खरीदने के बाद इस वस्तु को 18 सही 3/4% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 96 का 18 सही 3/4% आप निकालोगे, या फिर आप 18 से 3/4% को फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल लो, आपका 3/16 आएगा। जो 16 है आपका ये कॉस्ट प्राइस रहेगा, 3 आपका क्वेश्चन को अकॉर्डिंग यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक, यानी कि 16 की वस्तु आप 19 रुपये में बेचोगे, पर यहाँ पे आप 96 रुपये आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, यानी कि 96 रुपये में आपने वस्तु खरीदी, पर यहाँ पे कितने में खरीदी है, 16 रुपये में खरीदी। कितने गुना है, 6 गुना है, तो आप 19 को भी 6 गुना कर दोगे, यानी कि 96 की आपने वस्तु खरीदी है, उसे आप 114 रुपये में बेचोगे, 18 सही 3/4% के लाभ होने के बाद, यानी कि 96 पे आप 18 से 3/4% लाभ कमाकर उस वस्तु को 114 रुपये में बेचोगे, तो आपको पहले से 10 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी कि पहले आपको 110 रुपये मिलते थे और अब आपको 114 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 रुपये, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं, 10 रुपये। ठीक, 4 यूनिट की वैल्यू आपको 10 रुपये दी हुई है, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 10/4 हो जाएगी, और आपको निकालना है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, यानी कि आपको 100 रुपये की वैल्यू निकालना है। स्टार्टिंग में हमने 100 रुपये माना था वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य, तो आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपका 10/4 इंटू 100 हो जाएगा, 4 से कट करोगे 25 बार में, 25 का इंटू 10 में होगा, यानी कि 250 रुपये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, 10% का लाभ, तो 10% का लाभ यानी कि 100 की वस्तु 110 रुपये में आपने बेच दी। अब इसे 4% सस्ते में खरीदना है, तो 100 रुपये की वस्तु आपकी 96 रुपये में मिल जाएगी, 4% सस्ते में आपने खरीद ली। उसके बाद आपको क्या करना है, 4% सस्ते में खरीदने के बाद इस वस्तु को, यानी कि 96 रुपये वाली वस्तु को आपको 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचना है। तो इसका हमने लाभ निकाल लिया 96 का, 96 का 18 सही 3/4%, ये आपका निकलेगा टोटल 114 रुपये। ठीक, 96 का पहले 18 सही 3/4% निकालना और उसको 96 में जोड़ देना। इसका एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको, 96 का आप पहले 18 सही 3/4% निकालोगे, तो आपका 18 सही 3/4% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो आपकी 3/16 होती है। ठीक, 3/16, 16 से कट करो तो 6 बार में, 6 तिया 18, यानी कि आपका 96 का 18 सही 3/4% आपका 18 आएगा। इस 18 रुपये को आप 96 में जोड़ दोगे तो आपको 114 मिलेगा, यानी कि 96 की वस्तु को जब 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचोगे आप, तो आपकी जो वस्तु रहेगी वो 114 रुपये में बिकेगी। पर आगे आपको बोला गया है कि इस तरह से आप ये करोगे, ये सब प्रोसेस, तो आप पहले की जो सेलिंग प्राइस है आपकी 110 रुपये, इससे आप 10 रुपये अधिक पालोगे। ठीक, यानी कि पहले की सेलिंग प्राइस है आपकी ये, इससे दूसरी सेलिंग प्राइस जो मिली आपकी, इसमें आपको 10 रुपये का अंतर दिखेगा, यानी कि 10 रुपये अधिक मिलेंगे आपको बाद वाली सेलिंग प्राइस में। पर यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 4 यूनिट अधिक मिल रही है। 110 रुपये आपकी पहली सेलिंग प्राइस थी और बाद में आपकी 114 हो गई, यानी कि 4 रुपये आपको अधिक मिल रहे हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपये के बराबर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/4, यानी कि आपका 10/4 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो 100 रुपये की आपकी प्राइस निकालोगे, 10/4 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 250 रुपये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। 250 रुपये वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे भी आपको एक क्वेश्चन और यही मिलने वाला है, तो उसमें आप अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 10% सस्ते पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे, तो उसको 30% का लाभ कमाएगा। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे भी लाभ परसेंट दिया हुआ है 20%, तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लो। 20% लाभ यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लिया हमने, इस पर 20% लाभ यानी कि 120 रुपये की वो वस्तु आपकी हो जाएगी। ठीक, 20% आपका 20% आपका 100 रुपये का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इस वस्तु को 10% सस्ते में खरीदे, तो 100 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 10 रुपये। 10 रुपये सस्ते यानी कि 90 रुपये में वो वस्तु खरीदे। 100 रुपये में आप 10% कम कर दो तो 90 रुपये में वस्तु खरीदी आपने। और आगे बोला गया है कि
यदि 12 रुपये कम में बेचे तो आप 30% का लाभ कमाओगे। ठीक, तो ये 12 रुपये को आप अभी इग्नोर करो, आप डायरेक्टली 30% का लाभ निकालो, यानी कि 90 रुपये पे 30% का लाभ आपको निकालना है। तो 90 पे आप 30% का लाभ निकालोगे तो आपको मिलेंगे 27 रुपये। ठीक, 27 रुपये मिलेंगे। तो 90 में 27 जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 117। ठीक, 117 रुपये आपको मिलेंगे। तो पहले से 20 रुपये आपको यहाँ पे कितने का अंतर मिला, 120 से 17, 117 हो गया, आपको कितने का अंतर मिला, 3 रुपये का। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कम हुए आपके, 12 कम रुपये हो जाएंगे, 12 रुपये कम। ठीक, पहले से 12 रुपये कम हो जाएंगे आपके। तो 3 की वैल्यू आपकी 12 दी हुई है, तो आपकी 1 की वैल्यू 12/3 यानी कि 4 हो जाएगी। आपकी 1 की वैल्यू 4 दी हुई है, आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपये की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 × 100 बराबर 400 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया गया था स्टार्टिंग में 20% के लाभ पर वस्तु को बेचना है, तो 100 रुपये की हमने वस्तु मान ली, उस पर 20% लाभ यानी कि 120 रुपये की वस्तु आपने बेच दी। ये तो आपकी हो गई पहली बात। दूसरी में आपको दिया गया है कि वस्तु को अगर 10% कम मूल्य पर 10% कम दर पे खरीदे, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 10% कम में खरीदे, यानी कि 90 रुपये में खरीदे वो, तो उसे 12 रुपये बचेंगे जब वह वस्तु को 30% लाभ पर बेचेगा। यानी कि 90 रुपये की वस्तु खरीदी, उसे 30% के लाभ पर अगर बेचे वो, तो पहले से उसे 12 रुपये कम मिलेंगे। यानी कि 90 रुपये की वस्तु खरीदी, उस पर आपने 30% का लाभ दे दिया, कितने रुपये मिले, 27 रुपये। 90 में 27 आप जोड़ दे 117 रुपये आ जाएंगे। 117 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी सेकंड वाली। फर्स्ट सेलिंग प्राइस आपकी 120 रुपये है और सेकंड सेलिंग प्राइस आपकी 117 रुपये आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका कितने का अंतर आ रहा है, 3 रुपये का अंतर आ रहा है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है, 12 रुपये कम हो रहा है। 120 की वैल्यू थी, 117 की हो गई, कितने कम हुए, 3 रुपये कम हुए। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 12 रुपये कम हो गए हैं। तो 3 की वैल्यू 12 आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 100 की वैल्यू 400 रुपये हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देते हुए टीवी सेट बेचा और 25% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 20,000 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या होगा। आप इसे 2 मेथड से कर सकते हो। एक सिंपली मेथड मैंने आपको जो बताया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो निकालो, और दूसरी चीज़ आप फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो। तो हम पहले रेशो निकालेंगे इसका। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पे 8% की छूट दी हुई है, उसके बाद भी उसने 25% का लाभ कमाया। तो पहले लाभ को निकलेंगे हम। 25% जो होता है आपका 1/4 होता है, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। 25% लाभ था तो 1 आपका जुड़ जाएगा। ठीक, तो आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 4:5 आ जाएगा। अब आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। तो आपको जो छूट दी हुई है वो 8% दी हुई है। ठीक, 8% की वैल्यू आप होती है आपकी 2/25। तो आपकी जो मार्क्ड प्राइस है वो 25 हो जाएगी और 2 रुपये आपकी छूट हो जाएगी, यानी कि 25 रुपये की जो चीज़ है आप 23 रुपये में दे दोगे। ठीक, तो आपकी सेलिंग जो मार्क्ड प्राइस है वो 25 रुपये हो जाएगी और जो सेलिंग प्राइस है वो 23 रुपये हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा। ठीक, तो अब इस रेशो को आपको बराबर करना है। तो आप 23 का इंटू 4 में कर दो, 25 का इंटू 5 में कर दो, 23 का इंटू 5 में कर दो। ठीक, तो 23 का इंटू जब आप 4 में करोगे तो आपको मिलेगा 4 3 12 के 2 से ले 4 दूने 8 और 1 9 92। 23 का इंटू 5 में करेंगे तो 115 आएगा और 25 का इंटू 5 में करेंगे तो 125 आएगा। ठीक, यानी कि मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो आपको मिल जाएगा 92:115:1:5। ठीक, अब आपको क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 20,000, पर क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे 125 रुपये, यानी कि आपकी 125 की वैल्यू 20,000 रुपये है। आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 92 की वैल्यू आपको निकालना है। तो 20,000 बटे 125 इंटू 92 आपका हो जाएगा। इसको जब आप 25 से कट करोगे तो 5 बार में जाएगा, 25 से कट करोगे तो आपका 800 बार में चला जाएगा, 5 से फिर कट करोगे तो आपका 5 से जाएगा 16 160 बार में। अब आपका 160 का इंटू 92 में करोगे आप तो आपको मिलेगा 0, 16 32 के 2 हासिल 3, 16 3 147, यानी कि 14,720 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सिंपल सा था, आपको 25% लाभ दिया तो 25% लाभ निकाले, 4 की वस्तु 5 में बेचोगे आप
और छूट दी आपको 8%, तो आपकी जो छूट हो जाएगी वो 25 से 23 रुपये की हो जाएगी। तीनों रेशो को बराबर कर दिया। आपको अंकित मूल्य की वैल्यू दी हुई 20,000 रुपये, यानी कि 125 की वैल्यू 20,000 रुपये दी हुई है। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा 92 की वैल्यू, तो आप 92 की वैल्यू निकाल लो कि 14,720 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो आपकी हो गई रेशियो वाली मेथड। इसके अलावा आपको फॉर्मूला वाली मेथड बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला वाली मेथड में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, फॉर्मूला पुट करना है आपको ओनली। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका मार्क्ड प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अब इंटू इक्वल में दिया आपको कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस आपका छूट परसेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 25%। ठीक, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, और 100 माइनस डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 8% का, तो आपकी मार्क्ड प्राइस अपॉन 125 बराबर कॉस्ट प्राइस अपॉन 92 हो जाएगा। आपकी मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो हो जाएगा आपका 125 और 92। आपको 125 यानी कि मार्क्ड प्राइस की वैल्यू दी हुई है 20,000, तो आपको 92 की वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल लोगे 20,000 बट्टा 125 इंटू 92। यहाँ से भी आपका आंसर यही रहेगा 14,720 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप दोनों तरफ से कर सकते हो। आपको अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो फॉर्मूले से करो, इससे आपका उस मेथड से भी जल्दी वाली मेथड में हो जाएगा, कि अनुपात समानुपात वाली जो मेथड है उससे भी जल्दी मेथड से आप फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो वो वाली मेथड भी बेस्ट है, वो भी आपका टाइम टेकिंग नहीं है ज़्यादा, आप जल्दी कर पाओगे उससे भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको। पार्थ ने एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित किया, जबकि अन्य दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है उसे। यदि उसके दोनों निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो कुल मिलाकर उसका हानि का प्रतिशत कितना होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निवेश का रेशो दिया हुआ है 3:5। पहले पे आपको 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की आपको हानि हो रही है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करोगे। फर्स्ट एंड सेकेंड निवेश आपको दिया हुआ है 3:5 के रेशो में। आप फर्स्ट रेशो पे कितना 15% का आपको लाभ हो रहा है, तो आप 3 का 15% निकालो, वो वैल्यू आपकी यहाँ आएगी। और आपको सेकेंड वाले पे 10% की हानि हो रही है, तो 5 का 10% निकालो, वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिखो। टोटल मिला के आप क्या करोगे, दोनों का इंटू करके आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। पर इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा आप इसको 300 और 500 मान के करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, अब आपको फर्स्ट प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी हुई है 300 रुपये दी हुई है, इस पर आपको 15% का लाभ हो रहा है, तो 300 का 15% जब आप निकालोगे तो आपका 45 रुपये आएगा। 45 इसमें ऐड करोगे 345 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सेकंड दिया हुआ, सेकंड में दिया होगा 500 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको उस पर 10% की हानि हो रही है, तो 10% आपका 500 रुपये का 10% 50 रुपये होगा, तो आपके 50 रुपये की हानि हो जाएगी, यानी कि आपका टोटल जो प्रोडक्ट रहेगा वो 450 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपये पे 10% की हानि यानी कि 50 रुपये आपका कम हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 300 पे 15% का लाभ यानी कि 45 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, 345 हो जाएगा। अब आपको कुल मिलाकर लाभ या हानि निकालना है, तो कुल मिला लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आपका 300 प्लस 500 जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी आपकी, ये दोनों ऐड हो जाएगी, इनकी 800 रुपये हो जाएगी, यानी कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मिक्स वाली वो 800 रुपये आपका क्रय मूल्य था। और आपने 345 और 450 रुपये में दोनों को बेच दिया, तो टोटल में कितने में बेचा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 5 9 और 3 4 7, 795 रुपये है आपका ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 800 रुपये आपका क्रय मूल्य था, 795 रुपये में आपने बेच दिया, तो कितने की आपको हानि हुई है, 5 रुपये की हानि हुई है। कितने पे हुई है, 800 रुपये हुई है इंटू 100। आपका यह फॉर्मूला है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि परसेंट का। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, और इस फॉर्मूले की वजह से आपकी ये वाली वैल्यू मिली है। 5, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका जो आंसर रहेगा वो 5/8% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको हानि परसेंट निकालना था। 2 प्रोडक्ट खरीदे थे पार्थ ने, पहले पे 15% का लाभ लिया था उसने, दूसरे पर 10% की हानि हुई है उसे। ठीक, और दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:5 के रेशियो में दिया हुआ है, तो आप 3:5 के रेशियो में ना मानते हुए वैसे 300 और 500 के रेशियो में मान लेंगे, यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट की प्राइस आपकी 300 रुपये, सेकंड की आपकी 500 रुपये है,
और फर्स्ट प्रोडक्ट पे आपको 15% का लाभ हुआ है, तो 300 का 15% के 45 रुपये आप इसमें जोड़ दोगे तो 345 रुपये में आपने वो प्रोडक्ट बेचा है। ठीक, दूसरे पे आपने क्या किया, 500 रुपये का प्रोडक्ट था, उस पर 10% की हानि हुई है आपको, यानी कि 50 रुपये की आपको हानि हुई है। 500 का 10% 50 रुपये होता है, तो 50 की हानि हुई, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपका 450 रुपये में गया। अब आप दोनों को अगर ऐड करोगे, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट की प्राइस थी 300 और 500 रुपये खरीदने का जो मूल्य था, वो दोनों को मिला दोगे तो आपका 800 रुपये मिला के कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 800 रुपये आपकी क्रय मूल्य था और आपने 345 और 450 के हिसाब से प्रोडक्ट बेचा है, तो आपका टोटल 795 रुपये में प्रोडक्ट बिका है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि आपने 800 रुपये की वस्तु खरीदी और 795 में उसे बेच दिया, तो आपको कितने का नुकसान हुआ, 5 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पे हुआ, 800 पे इंटू 100, तो 5/8 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 5/8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया मिक्सचर एलिगेशन कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लो। आपको पहली घड़ी पे दिया हुआ है 16% का लाभ, दूसरे पे दिया हुआ 12% की हानि। तो लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट घड़ी है आपकी, ये सेकेंड घड़ी है। फर्स्ट पे आपको 16% का लाभ हुआ है, सेकेंड पे आपको 12% की हानि हुई है। चिन्ह का ध्यान रखना, लाभ और हानि के परसेंट में मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला लगाते हो आप, तो आपको चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आगे आपको बोला गया कि कुल सौदे में उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि जितने की घड़ी उसने ली थी उतने में ही उसने बेच दी, तो उसको कितने परसेंट के लाभ या कितने परसेंट की हानि हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, उसको 0% का लाभ 0% की हानि हुई है। ठीक, तो अब आपका 0% दोनों का मिक्स आ चुका है। अब क्या करेंगे, 16 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ आएगा, यानी कि 16% आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आप 0 में से 12 को घटाओगे तो आपका प्लस का 12% यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका घड़ी का रेशो आ जाएगा, घड़ी की जो कीमत है उसका रेशो आपको मिल जाएगा 12:16। जब आप इसे कट करोगे 400, 4 × 12 416, यानी कि 3:4 के रेशो में आपकी घड़ी की प्राइस रहेगी। ठीक है, ये आपका जो आती है यहाँ पे, ये घड़ी की कीमत का रेशो आएगा। ठीक है, तो घड़ी की कीमत का जो रेशो है आपका वो 3:4 हो जाएगा, यानी कि पहली घड़ी जो है आपकी 3 रेशो में जाएगी, दूसरी घड़ी जो आपकी 4 रेशो में जाएगी, टोटल मिला के 7 में जाएगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी टोटल जो वैल्यू दी हुई है 840 रुपये दी हुई है, कि 7 की वैल्यू आपकी 840 दी हुई है। आपको क्या पूछा गया है कि उस घड़ी का मूल्य बताइए जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है। लाभ पर कैसे बेचता है, फर्स्ट घड़ी को, यानी कि आपको 3 की वैल्यू निकालना है। 7 की वैल्यू 840 दी हुई है, तो आपको 3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको 1 की वैल्यू निकालना है, तो 840 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 7 नीचे चला जाएगा, आपका 1 की वैल्यू आ जाएगी। और 3 की निकालना है, तो 840 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 हो जाएगा। 7 से कट करेंगे आप, तो 7 × 7 7 × 14 120 आ जाएगा। 120 का इंटू 3 में करोगे तो आपका 360 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहली घड़ी थी जिसे लाभ पर बेचा गया उसका मूल्य था आपका 360 रुपये। अगर आपसे पूछे कि दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना रहेगा, तो आप 840 में से 360 को घटा दोगे तो आपका दूसरी घड़ी का आ जाएगा। ठीक, तो आपका 7 में 3 480 रुपये इस क्वेश्चन का दूसरी घड़ी का आंसर आ जाएगा। ठीक, पहली घड़ी का आंसर 360, दूसरी घड़ी का 480 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ किया हमने। पहली घड़ी पर 16% का लाभ हुआ है आपको, दूसरी घड़ी पे 12% की हानि हुई है। कुल सौदे में आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो 0% आपका बीच में आ जाएगा। 16 में से 0 जाएगा तो 16%, अब 0 में से 12% आप घटाओगे, यानी कि 0 में से माइनस करोगे, माइनस के 12% का आपका माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12% आपका आ जाएगा। तो आपका जो रेशो मिलेगा प्राइस का वो 12:16 का रेशो मिलेगा, यानी कि 3:4 के रेशो में हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 7 मिलेगा, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की जो वैल्यू दी हुई है आपकी 840 रुपये दी हुई है। 7 यूनिट की वैल्यू आपको 840 रुपये दी हुई है, आपको 3 की वैल्यू निकालना है। 3 की क्यों निकालना है, क्योंकि आपको लाभ वाली वैल्यू निकालना है, 16% लाभ वाली। ठीक, दुकानदार ने पूछा है कि 16% लाभ पे जो बेची है उसका क्रय मूल्य आपको बताना है, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। तो इस तरह से आप सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, आंसर रहेगा 360 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10।
ए ने एक वस्तु बी को 25% मुनाफे में बेची, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे पर बेची, सी ने डी को 20% फायदे में बेची, और अगर डी ने 27 रुपये इसका भुगतान किया हो तो ए ने वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको यहाँ पे ए ने बी को 25% मुनाफे में बेची, आपको डायरेक्टली बताया था मैंने कि यहाँ पे ए लिख लो और जो जो भी वैल्यू आपको दी हो वो आप लिखते चलो। यहाँ पे 25% लाभ दिया हुआ है तो 25% लाभ यानी कि 1/4 होगा। 4 की घड़ी आप 5 में बेचोगे तो 5/4 आपका आएगा। यहाँ पे आपको लाभ हुआ है, मुनाफा हुआ है, तो ऊपर जो आपकी वैल्यू आएगी वो बड़ी वाली वैल्यू आएगी, नीचे छोटी वैल्यू आएगी। इंटू आप करोगे, बी ने सी को 10% घाटे में बेची, तो 10% का आपका मतलब होता है 1/10 यानी कि 9/10 में वो घड़ी आपकी जाएगी। तो आपका जो ऊपर आएगी वो छोटी वैल्यू आएगी, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे घाटा हुआ है। यहाँ मुनाफा हुआ है इसलिए आपकी बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी और छोटी वैल्यू नीचे। यहाँ पे कोई घाटा हो तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी रहेगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। आपको एक और लास्ट में दिया हुआ है, सी ने डी को बेचा 20% के फायदे पर। 20% लाभ यानी कि 1/5 हो जाएगा, घड़ी जो जाएगी वो 6/5 में जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपका जो फायदा दिया हो तो फायदे के हिसाब से आपका 6/5 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी। और टोटल आपको दिया हुआ है 27, जो फाइनल प्राइस दी हुई 27 रुपये दी हुई है। तो आप यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लोगे। इस तरह से आपको जमाना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप जमाओगे इसे और इसे सॉल्व करना है। अब तो अब क्या करोगे, 5 से कट करोगे 2 बार में, 2 से कट करेंगे 3 बार में, आपका ऊपर बच जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 27 से आपका 27 कैंसिल, आपका यहाँ पे बचेगा 5 चौक 20 रुपये। तो आपकी 20 का इंटू उधर हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। ठीक है, या फिर आप इसे एक और मेथड से कर सकते हो। आप मान लो कि ए ने जो घड़ी खरीदी थी वो 100 रुपये में खरीदी थी ए ने, इस पे आपने 25% मुनाफे पे बी को बेची। 25% यानी कि आपका 1/4 होगा। 4 की आपकी घड़ी की एक्चुअल प्राइस थी, 4 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी। इस पर 1 का लाभ यानी कि 5 रुपये में उसने वस्तु को बेचा है, तो 4 की वैल्यू अगर 100 दी हुई तो 1 की वैल्यू 25, 5 की वैल्यू 125, तो बी की वैल्यू आपकी 125 हो जाएगी। ठीक है, 125 रुपये में बी ने घड़ी खरीदी। अब बी ने सी को 10% घाटे बेची, तो बी ने जो घड़ी बेची वो 10% घाटे बेची, तो 125 का 10% कितना हो जाएगा, 12.5। तो 125 में से आप 12.5 घटा दोगे, इतने में आपने सी ने वो घड़ी खरीदी। तो इसमें से 12.5 जब आपका जाएगा तो 112.5 आपका बच जाएगा, यानी कि सी ने 112.5 में वो घड़ी खरीदी। फिर सी ने डी को 20% के फायदे पर उसे बेच दी, यानी कि 112.5%, 20% फायदा यानी कि 1/5, उसकी एक्चुअल प्राइस 5 थी, उसने डी को 6 रुपये में बेची। 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 112.5, आपको 6 की वैल्यू निकालना है, तो 112.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, 5 से कट करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और 5 55 22.5 जाएगा। इसका इंटू 6 में करेंगे तो आप 6 बजे 0 से 3 बचेगा, 22 छंग आपका 132 हो जाएगा, 132 और 3 135 आ जाएगा, यानी कि डी ने वो जो घड़ी खरीदी थी वो 135 रुपये में खरीदी थी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में खरीदी, 27 रुपये में। आपकी 135 की वैल्यू दी हुई है 27 रुपये, तो आपको यहाँ से निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 5 बार में आई थिंक पूरा कट जाएगा आपका ये। ठीक है, 5 बार में कट जाना चाहिए इसे। 27 की 135 की वैल्यू 27 दी हुई है आपको, तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 27/135 इंटू आपका 100 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे 9 से, 9 एकम 9 बचेगा 45, तो 9 पंजे 45, ये आपका 9 तिया 27 हो जाएगा। 15 है आपका 3 से कट जाएगा, 5 बार में 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो आपका जो ए की प्राइस आ जाएगी वो 20 रुपये आ जाएगी। ठीक, 100 की वैल्यू निकालना था आपको, ए की वैल्यू निकालना तो 20 रुपये आपकी आ जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, हमने 100 रुपये मान ली ए की प्राइस, उस पर आपको 25% का लाभ हुआ, तो बी ने 125 रुपये में उसको खरीदी। 125 पे बी ने 10% घाटा लिया, तो 112.5 में सी ने उसे खरीदा। सी ने 20% के लाभ पर डी को बेच दिया कि 135 रुपये में उसने डी को बेच दी। तो डी ने कितने में खरीदी, 135 रुपये में। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में खरीदी, 27 रुपये में। तो 135 की वैल्यू 27 रुपये दी हुई है। आपको ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू 100 दी हुई, तो आपको 135 की वैल्यू 27 दी हुई, तो ए की वैल्यू यानी कि 100 की वैल्यू आपको निकालना है। 27/135 इंटू 100 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए की वैल्यू 20 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। तो गाइस हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है आज का।
और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, क्वेश्चन भी आपको टफ लगा होगा तो आप वहाँ पे समझ लो, वहाँ बिल्कुल बेसिक से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पीडली बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल लगने वाला है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, एक बार इसका रिवीजन कर लेना अच्छे से, आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।